हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। बच्चों, ये आपका चैप्टर चल रहा है बॉडी मूवमेंट्स वाला। ओके, तो देखिए आगे देखते हैं एनिमल्स में किस तरह से मूवमेंट होता है। देखो, फिश फिश आप सभी जानते हो बच्चों, है ना। उसके क्या होते हैं तैरने के लिए? टेल होती है और फिन्स होते हैं, है ना। वो टेल को साइड टू साइड मूव करती है, इसकी वजह से वो आसानी से तैर पाती है पानी में, है ना। लेकिन कुछ भी और भी डिटेल में उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो देखिए कुछ और पॉइंट्स हमें मिलेंगे इसमें। फिश कैन मूव इन वाटर और स्विम इन वाटर बिकॉज इट्स बॉडी स्पेशली एडेप्टेड फॉर दिस पर्पस। यानी इसका जो बॉडी है वो स्पेशली ऐसे बना होता है कि पानी में आसानी से तैर सके। फिश इज एडेप्टेड टू मूव इन वाटर बाय हैविंग अ स्ट्रीमलाइन शेप। यानी इसकी जो बॉडी है वो कैसी होती है? इस तरह से लंबी शेप में होती है और आगे से पैनी होती है, ऐसे करके स्ट्रीमलाइंड होती है। फ्लेक्सिबल बैकबोन होता है इसका, यानी इसकी जो बैकबोन होती है कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है, आराम से वो मोड़ सकती है। पावरफुल बॉडी मसल्स, और इसके जो मसल्स होते हैं वो पावरफुल होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये टेल को बहुत तेज़ी से क्या कर सकती है? साइड टू साइड मूव कर सकती है, ठीक है। एंड फिन्स, ओके, ये फिन होते हैं साइड चेंज करने के लिए। देखो आगे, द फिश हैज स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या हो गया? मैंने अभी भी आपको बताया है, ठीक है। आगे से कैसी होती है? वो पैनी होती है, ठीक है, जिससे कि पानी को आसानी से वो काट सके, ठीक है, रुकावट ना हो उसको तैरने में, ओके। और फिर पतली होती है, लंबी होती है, इस तरह से स्ट्रीमलाइंड होती है, ठीक है। द बॉडी ऑफ फिश टेपर्स एट बोथ एंड्स। टेपर्स, टेपर मतलब दोनों तरफ कैसी होती है? नुकीली होती है, टेपर्स में होती है। एट बोथ एंड्स बीइंग थिन इन फ्रंट, थिक इन मिडल। यानी कि थिन यानी पतली, इन मतलब फ्रंट पे पतली होती है, बीच में से मोटी होती है, और फिर दोबारा से बैक पे पतली होती है। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड। इस तरह की जो बॉडी है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइंड। ड्यू टू स्ट्रीमलाइन शेप वाटर कैन इजीली फ्लो अराउंड द बॉडी ऑफ फिश। मतलब पानी जो है आसानी से फ्लो हो सकता है, पानी की वजह से इसको रुकावट नहीं आएगी। एंड ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ फिश। यानी फिश के मूवमेंट में कम से कम रुकावट आती है इस तरह की बॉडी शेप होने की वजह से। द फिश हैज़ फ्लेक्सिबल बैकबोन, और क्या होता है इसकी जो बैकबोन होती है इसकी फ्लेक्सिबल होती है। ड्यू टू फ्लेक्सिबल बैकबोन द फिश कैन बेंड इट्स बॉडी इजीली फ्रॉम साइड टू साइड टू मूव थ्रू वाटर, ठीक है। यानी अपनी बॉडी को इजीली मूव कर सकती है साइड टू साइड। आगे देखो, द फिश हैज़ पावरफुल बॉडी मसल्स। यानी कि फिश के ही क्या होते हैं? पावरफुल बॉडी मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से टेल को ये बहुत तेज़ी से मूव कर सकती है। आगे देखो, द फिश हैज़ फिन्स, और क्या होते हैं इसमें? फिन्स होते हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना, पेयर्ड फिन्स, मतलब दोनों साइड पे होते हैं। द फिश हैज़ फिन्स, द थिन एंड फ्लैट प्रोजेक्शंस ऑन द बॉडी ऑफ फिश कॉल्ड फिन्स। द फिन्स हेल्प द फिश इन स्टीयरिंग, बैलेंसिंग, इन स्टॉपिंग इन वाटर। तो इस तरह से हेल्प करती है। द टेल फिन ऑल्सो, और पूंछ जो होती है उस पर भी फिन लगा रहता है ना, हेल्प इन मूविंग द फिश फॉरवर्ड इन वाटर। प्लीज कीप इन माइंड दैट, पहुँच गए, द टेल फिन ऑल्सो हेल्प इन मूविंग द फिश फॉरवर्ड इन वाटर। We will now describe how the fish moves in water or swims in water. In order to understand this, please keep in mind that when an object pushes forward in the backward direction with a certain force, then water pushes that object in the forward direction with an equal force. तो क्या कह रहा है बच्चों? इसका मतलब ये है कि जब हम पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, ठीक है, जितने फोर्स से लगा करके, ठीक है, तो जैसे हम तैरते हैं तो हाथों को चलाते हैं ना, तो पानी को पीछे की तरफ फेंकते हैं, तो पानी को जब हम पीछे की तरफ फेंक रहे हैं तो पानी हमें आगे की तरफ पुश करता है। सिमिलरली जब फिश है पानी को पीछे की तरफ धकेलती है तो पानी फिश को आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है।
A fish swims in water by moving its tail from side to side. अपनी जो टेल है उसको साइड टू साइड मूव करके वो पानी में आसानी से तैर सकती है. The side to side movement of tail are brought about by the alternate contractions and relaxation of muscles on two sides of body fish. देखो यहाँ पे जो डायग्राम में दिखाया गया है, देखो जैसे ये है तो यहाँ पे दोनों तरफ मसल्स होते हैं. तो जब इस पूंछ को इसको इधर खींचना होता है तो यहाँ साइड के जो मसल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. ठीक है. और इधर वाले जो मसल्स हैं वो कैसे होते हैं, रिलैक्स रहते हैं. तो आसानी से इधर ये मूव कर सकती है. जब इस पूंछ को इधर खींचना होता है तो इस तरफ के रिलैक्स हो जाते हैं और इस तरफ की सिकुड़ते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, मसल्स ऑन दिस साइड ऑफ बॉडी कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ते हैं. जब ये सिकुड़ेंगे तो क्या होगा, ये पूंछ इधर आ जाएगी. इस तरह से बॉडी मसल्स की कंटिन्यूस यानी अल्टरनेट, एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है, ये टेल आसानी से मूव कर सकती है. ठीक है. तो द साइड टू साइड मूवमेंट ऑफ टेल आर ब्रॉट about by the alternate contractions and relaxation of muscles on two sides of the body of the face. The muscles contract first on the side of the body and then on the other side, making the tail move from side to side. When the fish's tail moves from side to side, it pushes the water sideways as well as backward. मतलब ये जब पूंछ इसकी इधर उधर साइड टू साइड मूव करती है तो पानी को ये क्या करती है, साइड टू साइड भी मूव करती है, पानी को हटाती है और पीछे की तरफ भी पुश करती है. ठीक है. इसकी वजह से क्या होता है, द बैकवर्ड पुश ऑफ टेल ऑन वाटर मेक्स द फिश मूव फॉरवर्ड. यानी पानी को पीछे की तरफ भी धकेलती है पूंछ से, तो ये आगे की तरफ मूव कर जाती है. ठीक है. In figure 23a, the tail of fish is pushing water to the right side and backwards. The effect of right side यहाँ पे समझा रखा है. ठीक है. Push of tail on water is compensated by the fish by turning its head to the left side. The backward push of tail on the water makes the fish move forward. In figure 23b, the tail of fish is pushing water to left side and backwards. The effect of left side push on the tail on water is compensated by the fish by turning its head to the right side again and again. Here again the backward push of tail on water makes the fish move forward. Okay. The net result of the beating of water with tail on both the sides is that the fish keeps on moving forwards or swimming continuously. इस तरह से वो लगातार मूव करती रहती है. ठीक है. आगे देखो बच्चों, आगे हम देखते हैं और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर के हैं इसी टॉपिक के साथ फिनिश हो जाएगा. और लास्ट है हमारा ये स्नेक. तो स्नेक कैसे मूव करता है. ओके. इसके ना तो पैर होते हैं, ना इसके कोई फिन्स होते हैं, ना कोई इसकी टेल वैसे होती है. ठीक है. जैसे मछली के अंदर होता है फिन वगैरह. तो ये कैसे मूव करते हैं. ठीक है. तो इनके मूव करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इनकी जो बॉडी होती है, ओके, उसमें क्या करते हैं वो इस तरह से, आपने देखा होगा सांप कभी चलता हुआ तो ऐसे 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 चलता है. तो यानी जब वो ऐसे 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 करता है तो वो इस तरह से देखो लूप बन जाते हैं ऐसे करके यूँ. ठीक है. इन लूप्स की हेल्प से सांप जो है आगे बढ़ता है. ठीक है. जैसे यहाँ पे ये आप देख रहे हो लूप बन जाएगा. ठीक है. तो इस जब ये लूप बन रहा है तो इस जो लूप बन जाता है तो उस हिस्से को ये इस ज़मीन से चिपका लेता है, मतलब स्टॉप कर देता है, फिक्स कर देता है और उसके सारे फिर आगे वाले हिस्से को मूव करता है. ठीक है. जैसे यहाँ पे ये लूप बने हुए हैं. ठीक है. तो इससे क्या करता है वो ग्राउंड पे पुश करता है. ठीक है. तो लूप जो है इतनी आसानी से खिसक नहीं सकता, तो उसका आगे वाला हिस्सा जो है आगे की तरफ मूव कर जाता है. ठीक है. तो कंटिन्यूसली लूप बनता रहता है और ये जो है आगे की तरफ बढ़ता रहता है. ओके. तो देखते हैं. द बॉडी ऑफ स्नेक इज लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल. द स्नेक हैज़ लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बैकबोन.
which makes its body bend easily to form loops or curves. It has also strong muscles connected to its skeleton. Snakes do not have legs, even then they move quite fast. Snakes use their whole long and flexible body to move from one place to another. Okay, the snakes have several ways of moving about. We will describe the most common ways to movement snake. जनरली जो स्नेक मूव करते हैं जिस तरीके से वो इसमें बताया गया है. स्नेक मूव्स फॉरवर्ड बाय मूविंग इट्स बॉडी साइडवेज. मतलब ये बॉडी को साइड में मूव करता है. जब ये साइड में मूव करेगा तो क्या करेगा, लूप बन जाएगा. तो लूप की हेल्प से फिर वो ग्राउंड पे फोर्स लगाता है इन फॉर्म ऑफ मैनी लूप्स पुशिंग against the ground with the underside of the moving loop. In the most simple word, we can say that a snake moves forward by moving sideways. Okay, यानी sideways साइड में फोर्स लगाता है, साइड टू साइड मूव करने की कोशिश करता है, इसकी वजह से वो आगे बढ़ता है. We can explain the movement of snake as follows. देखो, a snake contracts and relaxes the muscles on the two sides of its body alternately to form many loops. ठीक है, इस तरह से वो ऐसे लूप बना लेता है. In which different parts of the snake's body are moving to left side and right side at the same time. Okay, कुछ लेफ्ट में मूव कर रहे हैं तो कुछ राइट में मूव कर रहे हैं. इस तरह से each sideways moving loop of snake's body pushes back अगेंस्ट द ग्राउंड एंड गिव्स द स्नेक अ फॉरवर्ड पुश. इसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव करता है. द रिजल्टेंट पुश ऑफ ऑल द लूप्स ऑफ स्नेक्स बॉडी मेक्स द स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट. ओके, द स्पेशल नेम ऑफ द वेव लाइक मोशन ऑफ ए स्नेक इज स्लिथर. तो क्या कहते हैं इसको, स्लिथर. जैसे केंचुआ में अर्थवर्म जो होता था या फिर स्नेल जो होता था उसमें क्या कहते थे, उसको क्रीपिंग कहते थे क्योंकि वो रेंगते थे. लेकिन यहाँ हम क्रीपिंग नहीं कहेंगे, इसको हम बोलते हैं स्लिथर, जिससे वेव लाइक मूवमेंट की हेल्प से ये आगे बढ़ते हैं. सो वी कैन ऑल्सो से दैट स्नेक स्लिथर ऑन ग्राउंड बाई लूपिंग साइडवेज. प्लीज नोट दैट अ स्नेक डज नॉट मूव इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, सीधा सीधा नहीं चल सकते. This is because the sideways pushes of loops push the snake forward as well as sideways. ठीक है, we are now in the position to answer the following questions. यहाँ पे फिर क्वेश्चंस दे रखे हैं बच्चों यहाँ पे नीचे. ओके, तो इन क्वेश्चंस के आंसर तो हम कल ढूंढेंगे. ठीक है, अभी आपको होमवर्क में क्या करके लाना है वो मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे. ठीक है, स्नेक वाला डायग्राम है, ये आपको बनाना है विद नेम्स. ओके, तो इसी के साथ वीडियो बच्चों एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.